हेलो एवरीवन। तो ये अभी चल रहा है एथेरियम यूएसडी में। मैंने ईटीएच यूएसडी में लॉन्ग साइड ट्रेड लिया हुआ है। ये मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है। इसका मैं पोजीशन आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरा रनिंग ट्रेड जो चल रहा है ईटीएच यूएसडी में। मैंने लॉट लिया है 0.07 का ईटीएच मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी रनिंग ट्रेड चल रहा है। इसका लॉजिक मैं बताऊँगा किस बेसिस पे मैंने इसको लॉन्ग किया हुआ है। और आपको बता दूं मैं फोरेक्स में मैंने इसको लॉन्ग शॉर्ट किया हुआ है। जीबीपी यूएसडी को मैंने शॉर्ट किया हुआ है। उससे पहले मैं कल का आपको बता देता हूँ, कल मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो कल मुझे मैंने लिया हुआ था यूरो यूएसडी में, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज चला गया था। इस वजह से मेरा एसएल हिट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 500 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यूरो यूएसडी में मेरा स्टॉप लॉस जा चुका है। अब मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ आज के ट्रेड का कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ईटीएच यूएसडी एथेरियम का मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, कि किस बेसिस पे मैंने इसको लॉन्ग किया हुआ है। फिलहाल मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पर ही दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ से मार्केट बियरिश है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, आप यहाँ से देखें तो यहाँ से बाइंग आने की कोशिश कर रहा है, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जा रहा और बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत देर साइडवेज रहा। मार्केट ने सोचा कि मैं यहाँ से अप साइड चला जाऊँगा, बट वैसा हुआ नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप देखें पिछला जो जितना भी पहले का डेटा अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी। तो मार्केट कोशिश तो कर रहा था, यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ, बट ऊपर गया नहीं। फिर मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पर आप देखें तो ये इतना जब सेलिंग आ चुका था, ये आप देखें इतना ज़्यादा सेलिंग आ चुकी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप ही अगर सेल करते हैं तो आप कहीं ना कहीं तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बाय करके अपना पोजीशन क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर उतना जो सेलिंग हुआ है, आप यहाँ पर देखें इतना जो सेलिंग हुआ है, तो इसका प्रॉफिट बुकिंग तो होना चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग अभी जो चल रही है वही ये प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, जितना आप चार्ट को इजीली समझने की कोशिश करेंगे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि चार्ट कहना क्या चाह रहा है। आप बस थोड़ा बहुत सोचेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, ट्रैप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद डायरेक्शन मिलता जाएगा कि किस साइड मुझे मार्केट मतलब किस साइड जाने वाला है और मुझे किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, थोड़ा थोड़ा मार्केट बाइंग साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रीज़न हो गया कि मैंने बाइंग साइड जाना सही समझा। ठीक है, अब मैं और आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर एक चैनल पैटर्न में मार्केट यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट आया गिरा, ठीक है, यहाँ से बाइंग आई, ये एक एरिया हो गया, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, तो इस एरिया को आप देखेंगे गौर से, तो जब भी इस एरिया पे मार्केट आ रहा है तो कहीं ना कहीं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रह रहा है मार्केट में। ठीक है, कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ से बाइंग साइड के लिए मार्केट जा रहा है, और वो भी थोड़ा सा ही नहीं बाइंग साइड दिखा रहा। आप यहाँ से देखेंगे तो बायर्स यहाँ से कितना एग्रेसिवली बाइंग साइड जा रहे हैं। देखो आप यहाँ से बाइंग जो हो रहा बहुत स्ट्रांग हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है बहुत स्ट्रांग एरिया है। ठीक है, यहाँ से भी आप देखेंगे तो बाइंग जो आई है बहुत एग्रेसिव आई है, बहुत स्ट्रांग बाइंग आई थी। ठीक है, यानी कि लॉन्ग यहाँ से बहुत तेज़ी में ऊपर साइड गया था मार्केट। तो इस एरिया को देखते हुए मुझे ये लगा कि ये एरिया बहुत स्ट्रांग बायर्स है यहाँ पर, तो यहाँ से सेलिंग साइड जाना सही नहीं है। तो ये भी एक रीज़न हो गया जिसकी वजह से मैंने लॉन्ग इसको किया हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो एक बार इस टच को जाने के बाद मार्केट ने अपसाइड दिखाया, सेकंड टाइम भी टच किया तो मार्केट अपसाइड गया। तो क्या थर्ड टाइम टच करने के बाद मार्केट अपसाइड नहीं जा सकता? चांसेस तो है मार्केट की कि अपसाइड जाए, क्योंकि जब मार्केट एक बिहेवियर जब करता है तो मार्केट 1 2 3 बार तो रिपीट करता ही है अपने बिहेवियर को। ये तो आप समझे ही, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी अपने बिहेवियर को रिपीट करता ही है। तो प्रीवियस डेटा को आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये एक रीज़न हो गया। और मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से
ब्रेकआउट किया है, यहाँ से आप देखें ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अप साइड गया, इनका एस एल हंट बाइंग साइड ये जितने भी आए इन सब ने अपना पोजीशन बनाया। यहाँ से जो रीटेस्ट किए थे इन्होंने अपना पोजीशन बनाया बाइंग साइड जाने का, और यहाँ से जो ब्रेकआउट हुए थे इन्होंने भी अपना बाइंग साइड पोजीशन बनाया, ठीक है। तो अब इन सभी का यहाँ पर से भी स्टॉप लॉस पड़ा होगा, यहाँ से भी स्टॉप लॉस पड़ा होगा, इन ब्रेकआउट का भी स्टॉप लॉस पड़ा होगा। तो मार्केट का स्टॉप लॉस यहाँ तक तो पड़ा होगा, तो मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ तक का स्टॉप लॉस मार्केट ऑलरेडी हंट कर चुका है। मार्केट ने स्टॉप लॉस ऑलरेडी जितने थे स्टॉप लॉस खा चुका है मार्केट, ठीक है। तो अब क्या मार्केट को यहाँ से चांसेस नहीं है कि मार्केट अब जब स्टॉप लॉस नीचे पड़ा ही नहीं है तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा, ये भी एक रीज़न है। तो मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो ये एक रीज़न हो गया शॉर्ट लॉन्ग करने का। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है इस लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ से रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, फिर रीटेस्ट करा, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा, नीचे जाने की कोशिश करा, यहाँ से फिर पुल बैक ले रहा, नीचे जाने की कोशिश कर रहा, यहाँ से पुल बैक ले रहा, नीचे जाने की कोशिश करा, बट यहाँ से आप देखें नीचे जा रहा मार्केट। एक मिनट, यहाँ से आप देखें इतनी देर से मार्केट रुका हुआ है, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। क्या मार्केट यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बल्कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा कि बोल रहा कि मैं नीचे जाऊँगा, बट नीचे जा नहीं रहा। यानी कि मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा कि आओ बैठो, मैं आप लोगों का एसएल हंट ज़रूर करूँगा। तो ये एक रीज़न हो गया मुझे बाइंग साइड जाने का। और एक एरिया सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेरा रीज़न था मुझे यहाँ पर लॉन्ग साइड जाने का, ये एक एरिया, क्योंकि ये एरिया बहुत स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया मुझे लग रहा है, यहाँ पर बायर्स एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। तो ये सबसे मतलब पॉजिटिव पॉइंट ये मुझे लगा, ठीक है। तो अभी मेरा ये रनिंग ट्रेड चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ETH USD में रनिंग ट्रेड चल रहा है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ फॉरेक्स में जो मैंने लिया हुआ है ट्रेड GBP USD में, यहाँ पर भी मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 146 150 के आसपास मतलब प्रॉफिट अभी चल रहा है, रनिंग ट्रेड है मेरा। इसमें मैंने शॉर्ट साइड ट्रेड लिया हुआ है, हालांकि देखें आप यहाँ पर मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट लिया है। अगर लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड देखें तो लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अगेंस्ट मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग मार्केट में आई हुई है, बुलिश मार्केट है, तो उसमें मैंने सेल साइड पोजीशन बनाई हुई है। तो आइए मैं देखता हूँ इसका रीज़न क्या था, मैंने क्यों इसमें बाइंग साइड इंटरेस्टेड हुआ, सेलिंग साइड इंटरेस्टेड हुआ, मैं सेल क्यों किया GBP USD में। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पर भी लगभग सिमिलर तो नहीं है, सेटअप थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ से सेलिंग स्ट्रांग हुई, सेलिंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई एग्रेसिवली, यहाँ से सेलिंग आ रही, ठीक है। तो इतना जब सेलिंग हुआ तो वही जो क्रिप्टो में हुआ था, इतना जब सेलिंग हुआ है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि इतना जब सेलिंग हो रहा है तो कोई ना कोई अपना प्रॉफिट तो बुक करेगा ही। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है वही वो रीज़न है कि यहाँ से जो इतनी बड़ी सेलिंग आई हुई है इन सब का प्रॉफिट बुकिंग ये अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया बाइंग साइड जाने का, ठीक है। अब मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पर बताता हूँ कि क्या हुआ है। मार्केट एक चैनल पैटर्न में, ठीक है, मार्केट एक चैनल पैटर्न में, यहाँ से सेलिंग आई स्ट्रॉन्ग, फिर मार्केट यहाँ तक गया, फिर सेलिंग आ गई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया बट सेलिंग आ गई, फिर इस लेवल पे मार्केट गया, फिर सेलिंग आई, फिर इस लेवल से मार्केट आया, फिर सेलिंग दिखा रहा है मार्केट। अभी आप देखें तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जब फर्स्ट टाइम सेलिंग आया तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए बट नीचे नहीं गया, फिर सेकंड टाइम आया तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए बट नीचे नहीं जा रहा। तो यहाँ पर से मार्केट क्या कर रहा है कि सेलर्स को बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है ना। बट आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर बाइंग साइड नहीं जाना है, सेलिंग साइड क्यों जाना है। क्यों मैंने सेलिंग साइड दिखाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको देखा था तो मुझे भी लगा था कि मुझे लॉन्ग करना चाहिए स्ट्रेट को, बट थोड़ा देर मैंने एनालाइज किया, थोड़ा देर देखा ट्रैप, तो मुझे अंदाज़ा लगा कि नहीं मार्केट इंटरेस्टेड है बियरिश साइड में, मार्केट शॉर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से क्या किया, लिक्विडिटी ली, मार्केट ने थोड़ा ब्रेकआउट दिखाया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, फिर यहाँ से अब क्या किया, ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो यहाँ से बायर्स आएंगे, फिर यहाँ से बायर्स आएंगे, तो क्या मार्केट ऊपर जा रहा, यहाँ से भी ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ऊपर गया नहीं गया। तो ये रीज़न क्या है कि यहाँ से मार्केट जब यहाँ से जब ब्रेकआउट किया था फर्स्ट टाइम, तो मान लो फर्स्ट टाइम है तो यहाँ से लिक्विडिटी ली, ट्रैप कर दिया, मार्केट नीचे चला गया, एसएल खा लिया लोगों का। अब तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था,
और वो भी एग्रेसिव, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, यहाँ पर जब ब्रेकआउट करने के बाद लिक्विडिटी ले चुका है, तो मार्केट को सेकंड टाइम में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखानी चाहिए थी, बट मार्केट ने नहीं दिखाया। यहाँ पर मार्केट क्या करा, रीटेस्ट ले रहा। तो ये रीज़न हो गया, इस वजह से मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। तो ये रीज़न था दोनों का, मेरा फॉरेक्स और क्रिप्टो का। तो ये मेरा ट्रेड अभी रनिंग चल रहा है, 180 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें जो होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो मैं बुक करूँगा। मैंने अपना ट्रेड ले लिया है, मैंने एनालाइज किया, अपना ट्रेड ले लिया है, सेट एंड फॉरगेट मैंने कर दिया है। अब आगे जो मार्केट दिखाएगा, स्टॉप लॉस या टारगेट जो दिखाएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।